दोस्तों, आज हम आपको 67th बीपीएससी मेंस के लिए सेक्शन ए से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सोशोलॉजी की चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि आप आसानी से इस सब्जेक्ट में टॉपिक्स को पढ़ कर तैयारी कर लीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के टॉपिक्स को आप 4 भागों में बांट दीजिए। पहला भाग में आप रखिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति और अन्य विज्ञानों के साथ इसका संबंध, और इसके साथ एक और टॉपिक को जोड़ दीजिए, वह है सामाजिक सर्वेक्षण, जो रिसर्च आपका मेथोलॉजी है, अर्थात सामाजिक अनुसंधान कैसे करते हैं हम, यानी कि समाजशास्त्र में तथ्य संकलन की विधियां, इसको भी एक साथ रख लीजिए। दूसरे यूनिट में आप बांट दीजिए आप सामाजिक विचारधारा, चिंतक को, सोशल थिंकर्स को बांट दीजिए। थर्ड यूनिट में आप कर दीजिए अवधारणात्मक जो चैप्टर हैं उनको, और फोर्थ यूनिट को कर दीजिए जो संक्षिप्त जो टिप्पणियाँ आती हैं। तो 4 यूनिट में बांट करके अगर हम सेक्शन ए की तैयारी करें तो आपको आसानी भी होगा और ज़्यादा अच्छा आप तैयारी भी कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं, कैसे कैसे आप पढ़िएगा, कैसे कैसे तैयारी कीजिएगा, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समाजशास्त्र की उत्पत्ति। तो इसमें जैसा कि क्वेश्चन का ट्रेंड्स आया है, चाहे आपको समाजशास्त्र की उत्पत्ति पूछे या औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूछे या इसका ऐतिहासिक कैसे विकास हुआ वह पूछे, आंसर तीनों का सेम ही होगा। इसको आप तैयार कर लीजिए। और जहाँ तक अन्य विज्ञानों के साथ संबंध है तो 4 के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतिहास के साथ, मनोविज्ञान के साथ, मानव शास्त्र के साथ और राजनीतिक शास्त्र के साथ। तो एक इसको भी तैयार कर लीजिए, तो आपका एक टॉपिक पकड़ा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पकड़ा जाएगा। चाहे तो उत्पत्ति पूछेगा या नहीं तो संबंध पूछेगा। तो इन चारों में से चारों जो संबंध है उसमें से 2 आपको आता है, तो इन चारों को तैयार कीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा जाएगा, आइदर उत्पत्ति और संबंध। फिर दूसरा यूनिट जो आप तैयार कीजिए वह है तथ्य संकलन की विधियाँ। तो तथ्य संकलन की विधियाँ में अगर हम पिछले क्वेश्चन को एनालिसिस करें 62 से लेकर 66वीं तक के, तो हम देखते हैं कि उसमें पूछा गया है समाजमिति, आपको 66 में पूछ दिया है। तो और पिछले 62वीं में पूछा था कि समाजशास्त्र में तथ्य संकलन की विधियों की चर्चा करें। तो मुख्यतः 3 विधियां हैं, या जिसको आप मेथोलॉजी कर सकते हैं। एक आप साक्षात्कार पढ़ लीजिए, तो साक्षात्कार में 2 चीज़ें कर लीजिए, अवधारणा और उसका टाइप्स, प्रकार। फिर एक अवलोकन कर लीजिए, अवलोकन का अवधारणा और उसका प्रकार, और एक शोध अनुसूची। तो शोध अनुसूची कैसे हम बनाते हैं, क्या होता है, इसको तैयार कर लीजिए। तो अगर कोई एक टॉपिक पूछेगा तो पूरा क्वेश्चन लिखने में सफल होइएगा, और अगर तथ्य संकलन की विधियां पूछता है तो थोड़ा सा आपको साक्षात्कार, थोड़ा सा शोध अनुसूची और थोड़ा सा अवलोकन के बारे में लिख देना है। अब आइए तीसरे यूनिट पर, जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वह है सामाजिक विचारधारक या सोशल थिंकर, जिसको आप बोलते हैं सामाजिक विचारक। तो इसमें हम 6 इस बार तैयार कर लें। तो सबसे पहला हम पिछले बार पूछ दिया था स्पेंसर, अगर आप 66 को देखिएगा तो हर्बर्ट स्पेंसर से क्वेश्चन था। तो इस बार आप एक अगस्त कॉम्ट पढ़ लीजिए, अगस्त कॉम्ट में प्रत्यक्षवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैक्स वेबर पढ़ लीजिए दूसरा। तो मैक्स वेबर में आपको धर्म का समाजशास्त्र और नौकरशाही, यहाँ से आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट थिंकर है वो कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स में आप वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अलगाववाद देख लीजिए। चौथा है दुर्खीम, दुर्खीम को पढ़ लीजिए। दुर्खीम में आत्महत्या का सिद्धांत और धर्म का जो समाजशास्त्र है उनका, जो धर्म के संबंध में जो चर्चा की है उसको देख लीजिए, उस सिद्धांत को पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है आपको आर.के. मर्टन। तो आर.के. मर्टन में 2 चीज़ों को देखिए, एक प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद में प्रकार्यवाद क्या है और गुप्त और प्रगट प्रकार, और दूसरा आप कर दीजिए संदर्भ समूह की भूमिका मानव व्यक्तित्व पर। आर.के. मर्टन का कंसेप्ट है संदर्भ समूह का, उसको पढ़ जाइए, वहाँ से आप क्वेश्चन करने में सफल हो जाइएगा। और एक और टॉपिक है आपका पैरेटो। तो पैरेटो से कर दीजिए अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स। इतना थिंकर अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आप चाहे तो 2 क्वेश्चन अगर पूछता है या 1 क्वेश्चन पूछता है तो इसको करने में आप सफल होइएगा। और कोशिश कीजिए कि थिंकर्स वाले क्वेश्चन को जरूर टच कीजिए, इसलिए कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। उसके बाद जो अवधारणात्मक चैप्टर्स हैं, तो पिछले साल स्तरीकरण पूछ दिया 66 में, तो इस बार आप सामाजिक गतिशीलता पढ़ लीजिए। सामाजिक गतिशीलता क्या है, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, और उसका टाइप्स पढ़ लीजिए, अवधारणा और टाइप्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन पूछेगा, वह है नातेदारी, किनशिप सिस्टम। तो इसमें आप अवधारणा पढ़ लीजिए, मतलब क्या उसका कंसेप्ट है। उसके बाद आप पढ़ लीजिए नातेदारी व्यवहार की रीतियाँ, यानी कि इसको हम यूजेजेज ऑफ किनशिप कहते हैं। फिर आप पढ़ लीजिए नातेदारी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप। और एक चीज़ और पढ़ लीजिए जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के नातेदारी व्यवहार में अंतर। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा है, पिछले बार से भी पूछे हुए हैं, पिछले अगर आप 62 से 66 को देखते हैं तो। उसके बाद एक पूरा क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, यानी कि सोशल डेवलपमेंट के लिए जो जो सोशल बैरियर्स क्या क्या हम हमारे पास आते हैं। तो आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक फुल क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका चैप्टर आता है सामाजिक नियंत्रण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक नियंत्रण को पढ़िएगा। तो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा पढ़ लीजिए और सामाजिक नियंत्रण का साधन पढ़िए कि क्या क्या साधन है।
तो साधन में दो साधन होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो औपचारिक में राज्य और कानून, और अनौपचारिक से धर्म देख लीजिए और लोकरीति और लोकाचार पढ़ लीजिए। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, यानी कि एक पूछता है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, और इसमें इधर से एक पूछेगा, इधर कानून पूछेगा और उधर से एक पूछेगा, धर्म पूछेगा। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक से एक एक पॉइंट्स आपको उठा करके रख देगा। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वह टॉपिक है आपको सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन का अवधारणा पढ़ लीजिए, इसका कारक पढ़ लीजिए, फैक्टर्स क्या क्या हैं, और सिद्धांत। इस बार यह टॉपिक आपके लिए 67 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पिछले बार से इसको नहीं पूछा है तो आपको इस बार पूछेगा ही पूछेगा। और तब आता है आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक व्यवस्थाएं या राजनीतिक संस्थाएं। तो राजनीतिक संस्थाओं में राजनीतिक दल, आपका दबाव समूह, इन दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा। और इस चैप्टर के पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर कमांड करने से आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 66 से जो ट्रेंड चेंज कर दिया है वह है टिप्पणी पूछ दे रहा है। सेक्शन ए में पूरा का पूरा टिप्पणी पूछे हुए हैं फर्स्ट पार्ट में। तो इस बार जो शॉर्ट नोट्स है उसमें आप तैयार कर लीजिए, लोकरीति लोकाचार, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति भूमिका, मूल्य निरपेक्ष समाजशास्त्र, समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका, इन टॉपिक्स धर्म जादू विज्ञान, इन टॉपिक्स को आप देख लीजिए। तो इतना से आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा। लोकरीति लोकाचार पर विशेष ध्यान दीजिएगा, भूमिका संघर्ष पर विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर आप शिक्षा की भूमिका पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मूल्य निरपेक्ष समाजशास्त्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा, धर्म जादू विज्ञान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों, सेक्शन ए से आप इतने टॉपिक्स पर ध्यान दें। यह बहुत ही सिस्टमेटिकली या व्यवस्थित तरीके से आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। 15 से 16 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे मैक्सिमम, या 20 क्वेश्चन। वहाँ से आप 3 क्वेश्चन करने में एकदम सफल होइएगा और बहुत ही अच्छा मार्क्स पाइएगा। जैसे कि 64वीं 64th मेंस का आप रिजल्ट देखते हैं तो मैक्सिमम मालूम सोशोलॉजी से है, जिसमें क्लासरूम रिजल्ट है आपको सुनीता कुमारी जो आरओ हुई हैं, नंदन हुए हैं सप्लाई इंस्पेक्टर, और प्रिया हुई हैं, है ना, जो कि बीटेक की स्टूडेंट हैं। और सोशोलॉजी का जहाँ तक मार्क्स का संबंध है 178 आया हुआ है प्रिया को, 171 आया हुआ है, 172 आया हुआ है। तो हम लोग हाईएस्ट मार्क्स की तरफ रहते हैं। तो ऐसे पढ़िए, आप निश्चित सफल होइएगा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113125209। अगर आपको कोई पर्सनल आवश्यकता हो तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका सेक्शन भी अगले वीडियो में डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।